सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पूरी दुनिया में रुसवाई समेटने के बाद अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन महादेव के नाम से शुरू कर दिया है। ये ऑपरेशन महादेव क्यों शुरू किया गया और इसके अंदर किन लोगों को चुन चुन के इनकाउंटर किया जा रहा है, आज की वीडियो में आपके सामने हकीकत रखेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे और वो हकीकत रखेंगे जो कि भारतीय सरकार अपनी आवाम के सामने नहीं रख रही है, उनसे छुपाई जा रही है, उनको सच नहीं बताया जा रहा। वो आपको आज की वीडियो में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि HQ-19 के बाद HQ-29 दोस्तों एक ऐसा डिफेंस सिस्टम जो कि खला के अंदर दूर तक जो चाइना है और पाकिस्तान है इसकी हिफाजत कर सकेगा। ग्राउंड लेवल के ऊपर ये जो हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उन तक को रोक सकता है। इसकी जो स्पीड है वो मैक 18 है दोस्तों, आवाज की रफ्तार से भी 18 गुना ज्यादा तेज इसकी रफ्तार है। ये क्या बला चीज चाइना ने अपनी जो आर्मी है उसको दे दी है, उसके अंदर शामिल कर ली है, इसको ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसकी क्या खसूसियात हैं और हमारे हमसायों के अंदर, पाकिस्तान के हमसायों के अंदर S-400 भी पहुंच चुका है। दोस्तों, रशिया का ये दिफाई निजाम भारत के पास नहीं पहुंचा। आपको लगता होगा कि S-400 सिर्फ भारत को दिया जाता है, लेकिन नहीं, अब की बार भारत को नहीं, ये हमारे हमसाए ईरान को पहुंचा है। इस खबर की क्या तफसीलात हैं आज की वीडियो में इन तमाम तर पे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, आपको याद होगा 22 अप्रैल के बाद जब पहलगाम वाले वाकये के बाद एक जंग छिड़ी और उसके बाद इसकी तहकीकात का एक भोंडा सा ड्रामा रचाया गया। उसके बाद 3 से 4 लोगों की जो तस्वीर हैं उनके स्केचेस शेयर किए गए थे और कहा गया था कि हमने भाई साहब जो पहलगाम वाकया करने वाले पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं उनको पकड़ लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उनके जो स्केचेस हैं वो आपको गर्दिश करते हुए नजर आए सोशल मीडिया के ऊपर, इनकी एजेंसीज ने शेयर किए, लेकिन फिर बाद में इनकी अपनी एजेंसीज ने ही उन तमाम तर की तरदीद कर दी और इनकी जो NIA है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसने ये कहा कि ये तमाम तर जो स्केचेस बनाए गए हैं ये करेक्ट नहीं है, ये वो लोग नहीं हैं जिन्होंने पहलगाम वाकया किया था। और आप देखिए कि आज उसको कितने महीने गुजर चुके हैं पहलगाम वाकये को, लेकिन अभी भी उसके मुल्जिमान पकड़ में नहीं आए हैं। मुल्जिमान क्या पकड़ में आने हैं, मुल्जिमान का जो सुराग है इनको वो भी नहीं लग सका है। इनको पता ही नहीं किसने किया, क्यों करवाया और ये सब कैसे हुआ था। लेकिन उसके नतीजे में इन्होंने किया क्या है, अब ये कर रहे हैं कि एक और जंग हो जाए, क्योंकि हर जगह पे इनको जिल्लत और रुसवाई का सामना है, हर जगह पे ये नाकाम हो रहे हैं। खारजा महाज मैदान जंग, हर जगह पे इनको जो है वो कालक मली जा रही है, कोई मुंह नहीं लगा रहा। तो इसीलिए अब कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ एक और जो फेस ऑफ है वो कर लिया जाए और एक एडवेंचर की जो कोशिश है वो कुछ यूं की जा रही है। एक तो पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर वो शुरू कर दी गई और दूसरा अब जो हालिया रिपोर्ट है वो ये है कि ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, इस ऑपरेशन महादेव के अंदर हो ये रहा है कि जो पाकिस्तानी इनकी जेल्स के अंदर मौजूद हैं उनको निकाला जाता है और उनको निकालने के बाद करते क्या है, बाहर जाके एक जो आप यूं कह लीजिए कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग होती है वो की जाती है और एक फेक पुलिस मुकाबला किया जाता है और कहा जाता है कि ये पुलिस मुकाबला हुआ मुल्जिमान के दरमियान और पाकिस्तान के जो मुल्जिमान हैं उनके दरमियान और जो भारतीय पुलिस है या फोर्सेस हैं उनके दरमियान। और आज ये खबर आई थी कि 3 लोग मारे गए हैं, 3 लोग कश्मीर के अंदर मारे गए हैं और वो लोग जो कि पहलगाम वाकये के मुल्जिम थे। दोस्तों, अभी तक इनको यह पता नहीं था कि वो मुल्जिम है कौन, लेकिन इन्होंने अचानक से उनको मार भी दिया और मारा भी कश्मीर के अंदर और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन महादेव का। अब देखिए, एक तरफ ये कहते हैं कि हमने उनको मार दिया है और इस तरह के जो वाकयात हैं वो हो रहे हैं, रिपीटेडली हो रहे हैं कि ये अपनी जेल से लोग निकालते हैं और निकालने के बाद उनके साथ इस तरह का एक जो ढकोसला है वो किया जाता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की जाती है। लेकिन इसी के साथ देखिए इनके जो अपने वज़ीर दाखिला हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान इसके पीछे नहीं था, पाकिस्तान ने ये नहीं करवाया, आपके पास कोई सबूत मौजूद नहीं है, तो आप किस बिना पर जो है ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहे हो। उनका कहना यह है कि पहलगाम वाकये में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। भारत के साबिक वजीर दाखिला हैं चिदम्बरम ने पहलगाम हमले के हवाले से तहलका खेज इंकशाफ करते हुए कहा कि इस वाकये में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है, बल्कि हमलावर दरअसल भारतीय शहरी थे। देखिए, एक और बड़ा इंकशाफ के भारत के अपने तरबियत याफ्ता थे, अपने शहरी थे, फिर हम ये किस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने ये हमला किया।
तो सही बात है, लॉजिकली आप देखें तो बिल्कुल ठीक बात है। और जंग आप कर रहे हैं दूसरे मुल्क के खिलाफ, लेकिन जो हमलावर हैं वो आपके अपने अंदर मौजूद हैं, आपने उनको नहीं पकड़ा, आपने दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग लॉन्च कर दी। तो इसीलिए आपको पूरी दुनिया के अंदर किसी ने मुंह नहीं लगाया, आपका जो बयानिया है वो खरीदा नहीं गया, किसी ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि आप लोगों ने इसके जो जवाब है, रिस्पॉन्स है, यहाँ ये जो कहानी है वो घड़ी बहुत बुरे तरीके से थी, मतलब उसकी सेंस ही नहीं बन रही थी। तो अब वो कहते हैं ये हैं कि ज़राए के मुताबिक साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला चिदम्बरम ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हुकूमत बगैर सबूत के की बुनियाद पर कैसे दावा कर सकती है कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए थे। अगर ऐसा है तो सबूत क्यों नहीं पेश किए गए। उनका कहना था कि भारतीय हुकूमत अभी तक किसी हमलावर की शिनाख्त ना कर सकी और ना ही कोई गिरफ्तारी सामने आई है। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि एक तरफ इनको पता नहीं है कि वो किसने किया है, लेकिन आज ये खबर भी इन्होंने चलाई कि ऑपरेशन महादेव के नतीजे में हमने 3 जो पहलगाम अटैकर्स थे उनको मार भी दिया है। तो ये सूरत हाल बन चुकी है और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो भी इस हवाले से मुतहरिक हो चुकी हैं और वो भी सरगर्म हैं और उनको पता लग चुका है कि ये ऑपरेशन महादेव किस लिए शुरू किया गया है। और हमारा ये मानना है, पाकिस्तान की जो फोर्सेस की जानिब से बयान सामने आया है वो ये है कि जो ये ऑपरेशन महादेव है ये कश्मीर के अंदर जो शुरू हो रही है आज़ादी की तहरीक, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए ये शुरू किया गया है। और इसीलिए ये जो इनकाउंटर्स हैं, फेक इनकाउंटर्स हैं, वो किए जा रहे हैं। और किए किनके जा रहे हैं? जो पाकिस्तानी इनकी जेल्स के अंदर कैद थे उनको निकाला जा रहा है और यूं जो एक इनकाउंटर है, फेक इनकाउंटर, वो किया जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है और खबर सामने आ रही है कि जो HQ-19 है उसके बाद अब HQ-29 भी चीन की फोर्सेस का हिस्सा बन चुका है। चीन ने उसको तैनात कर दिया है। दोस्तों ये HQ-29 जो है वो HQ-19 का ही एक जदीद वर्जन है। मतलब इन दोनों के पास ये सलाहियत मौजूद है कि ये एक्सो एटमॉस्फेरिक हैं और ये अपनी जो खला है उसको महफूज बनाते हैं। वहां पे जो सैटेलाइट्स के जरिए हमला हो सकता है, सर्वेलेंस हो सकती है, उस तरह की एक्टिविटीज को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन HQ-29 और HQ-19 के अंदर फर्क ये है कि इन दोनों के स्टेजेस डिफरेंट हैं। मतलब वो उससे भी ज्यादा अपर लेवल पर जाकर जो है ऊपर वाले ऑर्बिट्स के ऊपर भी जो दिफा है वो कर सकती है। और चाइना ने इसको ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं और मुतअद्दिद जो वीडियोस हैं वो गर्दिश कर रही हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि HQ-29 अब उनकी फोर्सेस का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों अगर हम इसकी मजीद खसूसियात की बात करें तो ये हाइपरसोनिक जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको भी रोक सकता है। उसके बाद जो ICBM होते हैं, दुनिया के खतरनाक तरीन मिसाइल होते हैं, उनको भी रोक सकता है। और आप यूं देखिए कि जो इसकी रफ्तार है वो मैक 18 है, मतलब आवाज की रफ्तार से 18 गुना ज्यादा तेज, 22,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है कि इसकी रफ्तार है। और ये जो मिसाइल इसकी तरफ आता होता है या आपके मुल्क की तरफ आ रहा है तो ये उसको मिड कोर्स के अंदर ही खत्म कर देगा, मतलब उसको आपके पास भी नहीं आने देगा और पहले से डिटेक्ट करके उसको जाके हिट करेगा और फिर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसकी ये चंद खसूसियात हैं। और इसके अलावा अगर हम मजीद बात करें तो इसकी जो ऑपरेशनल रेंज होगी हॉरिजॉन्टली वो 2000 किलोमीटर और वर्टिकली 1500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होगी। और ये दुनिया का तीसरा बड़ा दिफाई निज़ाम होगा, तीसरा जदीद दिफाई निज़ाम, ख़तरनाक किस्म का दिफाई निज़ाम। सबसे पहला थार्ड सिस्टम, उसके बाद रशिया का S-500 और तीसरा HQ-29। दोस्तों ये वो तीनों दिफाई निज़ाम है जो कि आपकी सिर्फ ग्राउंड लेवल पे हिफाजत नहीं करते हैं, आपकी खला के अंदर भी हिफाजत करते हैं। और जो पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन हैं, माहिरीन हैं, वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान HQ-29 भी खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान ने HQ-19 के हवाले से बातचीत शुरू कर रखी है और जल्द ही वो पाकिस्तान के पास होगा। और इन दोनों के फीचर्स मिलते जुलते हैं। भारत को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काउंटर कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? क्योंकि भारत भी अपनी बहुत सी सैटेलाइट्स जो हैं वो आसमान में भेजने के हवाले से मुतहरक हो चुका है और उनका इरादा ये है कि हम 2050 तक अपनी कोई 50-60 जो सैटेलाइट्स हैं वो आसमान में भेज दें, खला में भेज दें। और उनका मकसद ये होगा कि बॉर्डर्स को सिक्योर किया जा सके, मतलब बॉर्डर्स के ऊपर जो पाकिस्तानी फोर्सेस तैनात हैं उनकी निगरानी की जा सके और इस तरह की जो सर्वेलेंस एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जा सकें। लेकिन उनके लिए ये वाला जो मामला है पाकिस्तान के पास ही दिफाई निज़ाम जब आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ एक और रिपोर्ट सामने आई है और बहुत ही ये तहलका खेज़ है। वो इस तरह से क्योंकि ईरान को दौरान जंग S-400 नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद ईरान ने कोशिशें की कि हम अपनी सबसे बड़ी कमज़ोरी को
ख़त्म कर दें और हम लोग अपना दिफाई निज़ाम जो है वो मजबूत कर लें। और फिर उन्होंने भारत वाला ही जो दिफाई निज़ाम है वो मंगवा लिया है और अब ईरान को रूस का S-400 दिफाई निज़ाम मिल गया है और उसकी टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि तवील फासले तक मार करने वाला रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जांच के लिए ईरान में तैनात किया गया है और यह तजुर्बा इस्फहान शहर के करीब किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस तजर्बे में एक्विजिशन रडार, इंगेजमेंट रडार, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट और कई मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर शामिल थे। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आया ईरान ने S-400 का ऑर्डर दिया है या नहीं दिया, लेकिन ये जो खबर है वो सामने आ चुकी है और कि रूसी एरोस्पेस फोर्सेस ने ईरान में सिस्टम की सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए आर्जी तैनाती की है। अब जब इसका तजर्बा कामयाब हो जाएगा, देख लिया जाएगा कि ये ईरान के लिए सूटेबल है या नहीं है। क्या ये इजरायली जो जंगी तैयारे हैं उनकी जानिब से की जाने वाली जो बमबारी है उसका मुकाबला कर सकता है, उनके मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है, तो फिर जो ईरान है वो ये हासिल भी कर लेगा। इसी के साथ जो ईरान है वो HQ-9 के हवाले से भी जो कोशिशें है वो कर रहा है कि हम लोग चाइना से HQ-9 ले लें और उसको जितने ज़्यादा दिफाई निज़ाम दिए जाएं उतनी ज़्यादा उसके लिए जो है वो बेहतर होगा, क्योंकि उनका दिफाई निज़ाम इस वक्त आप यूँ कह लीजिए कि ज़ीरो है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और हमने उसका मुजाहिरा रिसेंटली देखा है कि किस तरह से इजरायली जहाज़ आए, अमेरिका के जहाज़ आए और आकर पलक झपकते ही जो तबाही है वो फेर कर चले गए और ईरान कुछ भी ना कर सका। लेकिन अब जिस तरह से ईरान मुतहरक हो चुका है, अपना काम कर रहा है, लगता है कि आइंदा इस तरह का कोई भी तजर्बा अमेरिका या इजराइल नहीं कर सकेगा। आज के लिए इतना ही। अब तो मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।